कैसे हैं सभी छात्र और छात्राएं। चलिए, मैं आपका अपना टीचर गुलशर गौड़ आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं इंडियन ज्योग्राफी। और इंडियन ज्योग्राफी आप लोगों को पता है कि हम एक हफ्ते में आपको एक क्लास ज्योग्राफी से कराते हैं, एक क्लास संविधान से कराते हैं, एक इतिहास से कराते हैं, एक आपको हिंदी से कराते हैं, एक उत्तराखंड की क्लास होती है आपकी, एक साइंस की क्लास होती है और बाकी टेस्ट कराए जाते हैं आपको। ठीक है, और करंट अफेयर की 3 क्लास एक हफ्ते में आपको कराई जाती है। तो आप लगे रहिएगा और ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ने का प्रयास करिएगा और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ सके और फायदा उठा सके। वो भी छात्र जुड़ सके जो जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक रहते हैं, जिन्हें ऑफलाइन क्लासें की सुविधा उपलब्ध नहीं है, ताकि वो भी हमारी क्लास का लुत्फ उठा सके और एंजॉय ले सके और एक बेहतर एजुकेटरों के साथ, एक योग्य टीचरों के साथ और एक बेहतर शिक्षा प्रणाली प्राप्त कर सके और वो अपनी सफलता कम समय में प्राप्त कर सके। तो चलिए दोस्तों, आइए बिना टाइम वेस्ट किए आगे बढ़ते हैं। विषय हमारा भारतीय भूगोल और ये भूगोल की हमारी लगभग 48 क्लास है, 48वीं क्लास है। इससे पहले 47 क्लास हो चुकी है, वो सब आपकी प्ले लिस्ट में है, इंडियन भूगोल और वर्ल्ड भूगोल दोनों। ठीक है, आप वहां से जाके अपने नोट्स भी बना सकते हैं। कंप्लीट सिलेबस है भूगोल का, आप बिल्कुल निश्चित रहे, कोई घबराने वाली बात नहीं है। बिना एस कैंपस की टीम आपके साथ है और आपको सफलता दिलाकर ही रहेगी। चलिए देखते हैं आज का जो हमारा टॉपिक है वो है भारत के प्रमुख वन्य जीव अभ्यारण्य। भारत में कौन कौन से वन्य जीव अभ्यारण्य हैं जो इंपॉर्टेंट है, वो चीजें हमें देखनी है, उनकी विशेषताएं हमें देखनी है। 2 ही क्वेश्चन आते हैं, कौन सा इंपॉर्टेंस है किसकी और कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य कहां पर स्थित है। ये आपका क्वेश्चन जनरल स्टडी, भूगोल और आपका इन्वायरमेंट दोनों से अटैच होता है। ठीक है, ये टॉपिक तो देखते आइए। भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क की स्थापना 1936 में हुई थी। इसका पूर्ण नाम हेली नेशनल पार्क है। याद रखना, भारत में जो पहली बार नेशनल पार्क की स्थापना की गई थी वो उत्तराखंड राज्य में की गई थी और उत्तराखंड राज्य में 1935 में इसकी स्थापना हुई थी। जब इसकी स्थापना है उस समय इसका जो नाम था वो था हेली नेशनल पार्क, लेकिन वर्तमान में फिर 1936 में इसका नाम बदलकर जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क या राष्ट्रीय उद्यान कर दिया गया था। ठीक है, निश्चित। दूसरा पॉइंट हमारा, भारत का सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान वाला राज्य। क्वेश्चन आता है भारत में सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। तो भारत में सर्वाधिक राष्ट्रीय जो उद्यान है वो आपका मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। ठीक है, आप चाहो तो एक बार उद्यानों में घूम कर भी आ सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन बस बच के रहना, ये बात है। ठीक है, मध्य प्रदेश में यहां पर लगभग 11 राष्ट्रीय उद्यान है, इसीलिए इसे टाइगर स्टेट कहा जाता है। तो याद रखना 3 पॉइंट है। टाइगर स्टेट किसे कहा जाता है? मध्य प्रदेश को। मध्य प्रदेश में कितने राष्ट्रीय उद्यान है? 11। और भारत का सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान वाला राज्य वो है मध्य प्रदेश। ठीक, नेक्स्ट, भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान लेह केंद्र शासित राज्य में स्थित है, लेह केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है। इसका क्षेत्रफल 3550 वर्ग किलोमीटर है और इसे हिमिस के नाम से जाना जाता है, हिमिस नेशनल पार्क। याद रखना, हिमिस राष्ट्रीय उद्यान या हिमिस नेशनल पार्क कहां पर स्थित है? वो है लेह में। जो लेह जो है आपका जम्मू कश्मीर से अभी अलग हुआ है, लेह लद्दाख में है। ठीक है, लेह जम्मू कश्मीर, सॉरी, जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। इसका क्षेत्रफल 3550 वर्ग किलोमीटर है और इसे हिमिस के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, याद रहेगा। नेक्स्ट है, भारत का सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य कौन सा है? नागार्जुन सागर।
भारत का सबसे बड़ा जो सर्वाधिक बाघ लंबाई चौड़ाई में पाया जाता है वो है नागार्जुन सागर, और ये आंध्र प्रदेश राज्य में है। इसका क्षेत्रफल 3568 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, भारत का सबसे बड़ा, याद रखना, सबसे बड़ा ये राष्ट्रीय उद्यान है, ये सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य है। उद्यान अभ्यारण्य में दोनों में अंतर होता है। नागार्जुन सागर आंध्र प्रदेश राज्य में है और इसका क्षेत्रफल 3568 वर्ग किलोमीटर है। नेक्स्ट, भारतीय पक्षी वैज्ञानिक और प्रकृतिवादी सलीम अली। भारतीय पक्षी वैज्ञानिक और प्रकृतिवादी किसे कहा जाता है? क्वेश्चन ये भी आता है एग्जाम में, तो ये कहा जाता है सलीम अली को। और इन्हें सलीम अली को बर्डमैन ऑफ इंडिया, क्वेश्चन आता है बर्डमैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? तो सलीम अली को कहा जाता है बर्डमैन ऑफ इंडिया। सलीम अली राष्ट्रीय पक्षी उद्यान जम्मू कश्मीर में स्थित है। याद रखना, सलीम अली राष्ट्रीय पक्षी जो उद्यान है वो कहां पर है? जम्मू कश्मीर राज्य में है। बर्डमैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? सलीम अली को कहा जाता है। भारतीय प्रकृति वैज्ञानिक और प्रकृतिवादी के नाम से कौन मशहूर है? सलीम अली। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हमारा, उत्तराखंड कॉर्पोरेट नेशनल पार्क से कौन सी नदी बहती है? क्वेश्चन आता है एग्जाम में। उत्तराखंड कॉर्पोरेट नेशनल जो पार्क है उससे होकर कौन सी नदी बहती है? तो उससे होकर जो नदी बहती है वो है रामगंगा नदी। नेक्स्ट है, भारत में सर्वाधिक 94 वन्यजीव अभ्यारण्य अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। भारत में जो सबसे ज्यादा वन्यजीव अभ्यारण्य है वो किस क्षेत्र में है, या किस राज्य में है, या किस केंद्र शासित प्रदेश में है? तो केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है। कितने हैं? 94। नेक्स्ट है, दाचीगामा सेंचुरी में कश्मीरी मर्ग पाया जाता है। क्वेश्चन आता है कि किस में कश्मीरी मर्ग पाया जाता है? तो यह पाया जाता है दाचीगामा सेंचुरी में। नेक्स्ट है, लाली वन्यजीव अभ्यारण्य पूछा गया अभी हाल ही में, पीछे एसएससी का जो एग्जाम हुआ था लास्ट। लाली वन्यजीव अभ्यारण्य ये पासीघाट अरुणाचल प्रदेश में है। स्थान पूछे, लोकेलिटी पासीघाट है वहां पर एक, और राज्य पूछे तो अरुणाचल प्रदेश है। और यहीं पर ब्रह्मपुत्र नदी के, ये जो है लाली वन्यजीव अभ्यारण्य, ये ब्रह्मपुत्र नदी के दाएं किनारे पर स्थित है। ठीक है, याद रखना, लाली वन्यजीव अभ्यारण्य कहां पर है? पासीघाट विदय और राज्य विदय अरुणाचल प्रदेश। तो आप करेंगे पासीघाट, और अगर राज्य दे अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, त्रिपुरा, मिजोरम तो अरुणाचल प्रदेश करेंगे। या फिर क्वेश्चन ये दे कौन सी नदी के किनारे पर है, तो ये लाली वन्यजीव अभ्यारण्य ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे पर है। नेक्स्ट, राजस्थान के भरतपुर जिले में स्थित केवलादेव घाना पक्षी विहार को पक्षियों का स्वर्ग कहा जाता है। तो याद रखना, किस राष्ट्रीय उद्यान को पक्षियों का स्वर्ग कहा जाता है? वो कहा जाता है केवलादेव घाना पक्षी विहार को, या केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान को, एक ही बात है सब। कहां पर है ये? भरतपुर में है। किस राज्य में है? राजस्थान में है। क्यों प्रसिद्ध है? तो यहां पर ये इसलिए प्रसिद्ध है कि यहां पर गर्मियों में जो साइबेरियाई सारस होता है, सारस एक पक्षी है, यूरोपियन पक्षी है, तो वहां पर गर्मी पड़ने लगती है तो वो यहां पर आ जाता है। तो गर्मियों में साइबेरियाई सारस दिखाई देता है। तथा यहां बाणगंगा व गंभीरी नदी प्रवाहित होती है। ये जो केवलादेव घाना पक्षी विहार है, तो यहां पर इससे बाणगंगा और आपकी गंभीरी दोनों नदियां प्रवाहित होती है या बहती है, सब एक ही बात है। ठीक, बिल्कुल भी टेंशन ना लें। नेक्स्ट है, विश्व का एकमात्र तैरता हुआ पार्क कैबुल्ला मजाओ। क्वेश्चन आता है कैबुल्ला मजाओ कहां पर है? मणिपुर में है। मणिपुर के इंफॉल में स्थित है। राज्य पूछे
तो मणिपुर हो जाएगा, और स्थान पूछे तो मणिपुर की जो राजधानी है इंफॉल वो हो जाएगा। ठीक है, तो विश्व का एकमात्र तैरता हुआ पार्क कैबुल्ला मजाओ मणिपुर के इंफॉल में स्थित है। क्लियर है पॉइंट? इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है हमारा भीतरकनिका नेशनल पार्क। बहुत आता है एग्जाम में, बार बार पूछता है कि भीतरकनिका नेशनल पार्क किस राज्य में, तो ये याद रखना उड़ीसा में है। भीतरकनिका नेशनल पार्क उड़ीसा राज्य में है। यहां मैंग्रोव वनों की प्रजातियां पाई जाती है। क्वेश्चन आ जाएगा किस नेशनल पार्क में मैंग्रोव वनों की प्रजातियां पाई जाती है। मैंग्रोव वन नहीं पाए थे, प्रजाति, अलग अलग प्रजाति, मैंग्रोव वनों की प्रजाति पाई जाती है। इसमें कछुए की 4 प्रजातियां पाई जाती है। यह भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, किस राष्ट्रीय उद्यान में या किस नेशनल पार्क में कछुए की 4 प्रजातियां पाई जाती है। यह पाई जाती है भीतरकनिका नेशनल पार्क उड़ीसा में, और इसी पार्क में मैंग्रोव की अलग अलग प्रजाति पाई जाती है। मैंग्रोव वन होते हैं जो इन्वायरमेंट के लिए बेहतर होते हैं, और इसमें कछुए की 4 प्रजाति कौन कौन सी है देख लीजिएगा। ऑलिव रिडले कछुआ, ग्रीन सी कछुआ, हॉक्सविल कछुआ और लेदर बैंक कछुआ। ये 4 प्रजाति किस राष्ट्रीय पार्क में पाई जाती है? ये पाई जाती है भीतरकनिका राष्ट्रीय पार्क या उद्यान उड़ीसा में। या फिर दे देगा ऑलिव रिडले, ग्रीन सी, हॉक्सविल, लेदर बैंक क्या है? ये कछुए की प्रजातियां है। या कौन सी जो भीतरकनिका नेशनल पार्क में कछुए की प्रजाति है, कौन सी उनमें पाई जाती है, कौन सी नहीं पाई जाती, ये दे देगा। दूसरा है भीतरकनिका विश्व का सबसे बड़ा ऑलिव रिडले कछुआ का प्रजनन स्थल है। ये जो है ना ऑलिव रिडले, सबसे ज्यादा कछुए का अगर कोई प्रजनन स्थल है पूरे वर्ल्ड में तो वो भीतरकनिका नेशनल पार्क है। सबसे ज्यादा प्रजनन कछुए का ऑलिव कछुए का, ये याद रखना। नेक्स्ट है सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान, कहां पर है? हरियाणा के गुरुग्राम में है। तो याद रखना हरियाणा के गुरुग्राम में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है? सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान। नेक्स्ट कीबुल्ला मजाओ, कैबुल्ला, कहीं एग्जाम में कैबुल्ला मजाओ आता है, कहीं कहीं कीबुल्ला मजाओ आता है। पार्क का प्रमुख अति संकटग्रस्त संगाई मणिपुर हिरण है। ये जो मणिपुरी हिरण है ये कैबुल्ला मजाओ पार्क में पाया जाता है। कैबुल्ला मजाओ पार्क अभी बतलाया था, मणिपुर की जो राजधानी है इंफॉल वहां पर स्थित है। तो इसमें एक अति संकट वो है ग्रस्त, वो उसका नाम है संगाई, और संगाई क्या है? हिरण है। इस पार्क को रामसर अभिसमय के अंतर्गत अंतरराष्ट्रीय महत्व का आर्द्र स्थल घोषित किया गया है। किसे? कैबुल्ला मजाओ पार्क को, इस पार्क को, ठीक है। कैबुल्ला मजाओ पार्क को अंतरराष्ट्रीय स्तर का आर्द्र स्थल घोषित किया गया है। रामसर एक सम्मेलन का नाम है, उस सम्मेलन में ये सब चीजें रखी गई थी कि ये सब चीजें होनी चाहिए, ये होगा, तो उसी आधार पर। नेक्स्ट है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में स्थित है। यह एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। यह मोस्ट इंपोर्टेंट, भारत का कौन सा राष्ट्रीय उद्यान या नेशनल पार्क एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है? वो है आपका असम में काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। इसके बाद जो इंपोर्टेंट हमारे उद्यान है, कौन से राज्य में कहां पर है, कौन से है, क्या है, वो देखते हैं। आइए, कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, ये आपको पता है भारत का सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान है, उत्तराखंड में है। इसकी स्थापना 1936 में हुई थी, याद रखना, बार बार पूछा जाता है, 1936 में। इसका पहले जो नाम था वो आपका क्या था? हिमिस नेशनल पार्क। नेक्स्ट है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, मोस्ट इंपोर्टेंट, असम में है। मानस राष्ट्रीय उद्यान असम में है। चिल्का अभयारण्य उड़ीसा में है। सिमलीपाल उड़ीसा में है, ठीक है। घाना पक्षी विहार राजस्थान में है। घाना पक्षी विहार कहां पर है? राजस्थान में। रणथंभौर अभयारण्य यह भी राजस्थान में है। कुंभलगढ़ राजस्थान में है, ठीक है।
गिर राष्ट्रीय उद्यान, गिर मतलब गुजरात, ग से गिर, ग से गुजरात। नल सरोवर अभयारण्य, यह भी गुजरात में है। और दुधवा राष्ट्रीय नेशनल पार्क, मोस्ट इंपोर्टेंट, बार बार पूछा जाता है। तो दुधवा राष्ट्रीय पार्क या उद्यान, ये आपका उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, एक बार फिर देख लीजिएगा। कार्बोरेट राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है? उत्तराखंड, भारत का सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान है। इसी पार्क के बीच से रामगंगा नदी निकलती है। काजीरंगा असम, मानस असम, चिल्का उड़ीसा, सिमलीपाल उड़ीसा, घाना पक्षी विहार राजस्थान, रणथंबोर राजस्थान, कुंभलगढ़ राजस्थान, गिर राष्ट्रीय उद्यान, गैसे गिर, गैसे गुजरात, नल सरोवर गुजरात, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश। इसके बाद है सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान। सुंदरवन जो राष्ट्रीय उद्यान है वो पश्चिम बंगाल में है। और याद रखना, विश्व का जो सबसे बड़ा डेल्टा है, डेल्टा मतलब जहां पर नदी गिरती है, वो भी पश्चिमी बंगाल में है। और सुंदरवन का डेल्टा है वो, सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान भी वहीं पर है। और सुंदरवन का जो डेल्टा है वो मैंग्रोव वनस्पति के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है भगवान महावीर, गोवा में है। भगवान महावीर राष्ट्रीय उद्यान गोवा में है। भगवान महावीर ने जो वो थे जैन धर्म के 24वें गुरु थे, उन्हीं के नाम पर इसका नाम रखा गया है। नेक्स्ट है सुल्तानपुर झील अभयारण्य, ये हरियाणा में है। नेक्स्ट बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, बांधवगढ़ मोस्ट इंपोर्टेंट, बार बार पूछा जाता है, ये मध्य प्रदेश में है। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है? मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट है किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान, जम्मू कश्मीर, ये भी कई बार पूछा गया। किश्तवाड़ कहां पर है? जम्मू कश्मीर में है। नेक्स्ट है डाची गामा, डाची गामा राष्ट्रीय उद्यान, ये भी आपका मध्य प्रदेश, जम्मू कश्मीर में है, सॉरी, डाची गामा जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट है कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान, कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में पड़ता है, आप याद रखेंगे। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है। पेरियार अभयारण्य केरल में है। एक चीज याद रखना, पेरियार झील आए, पेरियार अभयारण्य आए, पेरियार पार्क आए, कुछ भी आए, पेरियार के नाम से केरल करना आपको एग्जाम में। ठीक है, नेक्स्ट है अबोहर अभयारण्य, अबोहर जो है पंजाब में है। नेक्स्ट डाम्फा अभयारण्य, डाम्फा ये मिजोरम में है। डाम्फा कहां पर है? मिजोरम। इंदिरा गांधी अभयारण्य मोस्ट इंपोर्टेंट, ये तमिलनाडु में है। इंदिरा गांधी अभयारण्य जो है तमिलनाडु में, दक्षिण भारत में। पेंच राष्ट्रीय उद्यान मोस्ट वेरी वेरी इंपोर्टेंट, ये आपका महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश दोनों की सीमाओं पे पड़ता है, महाराष्ट्र की भी और मध्य, क्योंकि महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश की सीमा मिलती है। कावला, कभी कभी एग्जाम में कावला आता है और कभी कभी केवला आता है, एक ही बात है। कावला वन्य जीव विहार तेलंगाना में है। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद। भारत का सबसे नया राज्य है, 2 जून 2014 को स्थापना हुई थी। जब गठित हुआ उस समय भारत का 29वां राज्य था, लेकिन वर्तमान में जम्मू कश्मीर को जब से केंद्र शासित बनाया गया है तो इसका स्थान 28वां हो गया है। पाखला, पाखाल वन्य जीव अभयारण्य, यह भी यहीं पर है। तुंगभद्रा अभयारण्य कर्नाटक, तुंगभद्रा अभयारण्य है तब भी कर्नाटक करना है, और तुंगभद्रा नदी पूछे तब भी कर्नाटक में है। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक। नेक्स्ट कैमूर वन्यजीव अभयारण्य बिहार, कैमूर वन्यजीव अभयारण्य कहां पर है? बिहार। हजारीबाग झारखंड, दालमा झारखंड और पलामू झारखंड, ये सब झारखंड में। ठीक है, तो ये थे आज के हमारे भारत के कुछ महत्वपूर्ण वन्यजीव अभयारण्य, राष्ट्रीय उद्यान। एक ही बात है, उनकी क्या विशेषता है, क्या उनका इंपोर्टेंस है, कौन सा कहां पर है, कौन सा इंपोर्टेंट है, कौन सा कम है, कौन सा ज्यादा, ये सब पूरी क्लास मैंने आपको आज डील कराई है। आप लोग इसे अच्छी तरीके से लिख ले, नोट्स बना ले, और ज्यादा से ज्यादा आप इसे वीडियो को शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को इससे जोड़ने का प्रयास करें।
और अगर आपकी कोई भी समस्या रह जाती है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी पूछ सकते हैं और आप हमें कॉल भी करके पूछ सकते हैं। V9 कैंपस आपकी सेवा में 24 घंटे तत्पर है और आपकी सेवा तब तक करते रहेंगे हम लोग जब तक आपको अंतिम सफलता नहीं मिल जाती। ठीक है, तो हम हार्ड मेहनत कर रहे हैं आप लोगों के लिए, आप भी हार्ड मेहनत करिएगा मिलके, और तभी हमें सफलता और परिणाम प्राप्त होता है। चलिए मिलता हूं मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के साथ। मैं आपका अपना टीचर गुलशेर गौड़। थैंक यू।